ओम श्री धन्वंतरी देवाय नमः। माता महालक्ष्मी की जय हो। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनतेरस त्योहार के दिन भगवान धन्वंतरी जी के साथ माता लक्ष्मी और धन के देवता श्री कुबेर जी की पूजा अर्चना का विधान है। इस त्योहार की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान श्री विष्णु जी मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी के साथ चलने का आग्रह किया। माता लक्ष्मी जी के आग्रह करने पर भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि मैं जो भी बात आपसे कहूं उस बात को आपको मानना होगा। यदि आप मेरी इस आज्ञा का पालन करो तो आप मेरे साथ मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए चल सकती हो। माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी की बात मान ली और श्री भगवान विष्णु जी के साथ मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर आ गईं। विचरण करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी कुछ देर पश्चात एक स्थान पर पहुंचे। उस स्थान पर रुककर भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आ जाऊं तब तक तुम इसी स्थान पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं और तुम उधर मत आना। भगवान विष्णु जी के चले जाने पर माता लक्ष्मी जी के मन में एक कौतूहल जागा कि आखिर भगवान विष्णु जी दक्षिण दिशा में क्यों गए और मुझे वहां जाने के लिए क्यों मना किया। आखिर वहां क्या रहस्य है जहां भगवान स्वयं चले गए और मुझे वहां जाने से रोक दिया। अंततः माता लक्ष्मी जी से रहा न गया और उस दिशा की तरफ चल दी। उस दिशा में कुछ दूरी पर जाने पर माता लक्ष्मी जी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें बहुत से फूल लगे हुए थे। सरसों के खेत की शोभा को देखकर माता लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करके आगे की ओर बढ़ चलीं। उस दिशा में और आगे बढ़ने पर माता लक्ष्मी जी को एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। माता लक्ष्मी जी ने उस खेत से एक गन्ना तोड़कर उसके रस का सेवन करने लगीं। उसी क्षण भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के पास प्रकट हो गए और
माता लक्ष्मी जी को यह सब करता देख भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से रुष्ट हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि जब मैंने तुम्हें इस दिशा की तरफ आने को मना किया था तो तुम इस दिशा में क्यों आई? मेरी अवज्ञा करने के साथ साथ तुम किसान की चोरी करने का अपराध भी कर बैठी। अब तुम 12 वर्ष तक इस किसान की सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर को चले गए। तब माता लक्ष्मी जी अपना रूप बदलकर उस किसान के घर सेवादार के रूप में रहकर उसके परिवार की सेवा करने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा का पूजन करो और फिर रसोई बनाना। तब तुम जो भी मांगोगी वही मिलेगा। किसान की पत्नी ने वही किया। पूजा के प्रभाव और माता लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रतन, स्वर्ण आदि से भर गया। माता लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद जब माता लक्ष्मी जी वहां से जाने के लिए तैयार हो गईं, तब भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को लेने आ गए। उस किसान ने माता लक्ष्मी जी से न जाने की प्रार्थना की। तब भगवान ने उस किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है? यह तो बड़ी चंचला हैं, कहीं भी नहीं ठहरती। इनको तो बड़े बड़े भी नहीं रोक पाए। यह तो मेरा इनको 12 वर्ष का श्राप था, इसलिए यह तुम्हारी 12 वर्ष से सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूर्ण हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि मैं माता लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब माता लक्ष्मी जी ने उस किसान से कहा कि यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करो। माता लक्ष्मी जी ने उस किसान से कहा कि कल तेरस है, तुम अपने घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तावे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की पूजा से मैं वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने माता लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। किसान का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष
धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने किसान को सभी सुख ऐश्वर्य से पूर्ण किया, उसी प्रकार आप हम सभी पर आपकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। हमारा घर धन धान्य से भरा रहे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जय माँ लक्ष्मी।